तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस, अफरा तफरी काफ़ी ज़्यादा मची हुई है। 2 दिन पहले एमिवे ने गाना ड्रॉप करा, उसके अगले ही दिन किंग ने गाना ड्रॉप करा, वो भी इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल ही यूनिक चीज़, यूनिक टच। इस तरह का डिस ट्रैक कभी भी नहीं सुना था हमने। लाइक डिस ट्रैक मोस्टली ड्रिल बीट पे होते थे या एग्रेसिव होते थे या फिर थोड़ा डार्क टाइप से होते थे, बट इतना पीस में रह के, काम रह के गाना पहली बार आया था डिस ट्रैक, वो भी किंग की तरफ से आया था। तो अभी 7 मिनट 14 सेकंड का गाना आ चुका है। इंडियन स्पॉइलरमैन मेरे को नजर आ रहा है स्क्रीन पे। तो बिना किसी देरी के जंप करते, चेकआउट करते क्या है वीडियो में। लेट्स गो। अरे बाबू, तू केंड्रिक लमार छापेगा और किसको समझेगा नहीं सोचा? हाँ, शानी लोग है इधर, शानी लोग। क्या बोल रहा हूँ? मीट द ग्राम्स में जैसा डियर एडोनिस या फिर डियर डियर करके जैसा बात किया उसने, सेम मेरे प्यारे एमिवे करके ट्राई किया है। ओके, दैट्स अ बिग क्लेम, बट अगेन आई एम सेइंग ये रैप की राइम में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता। अभी जैसा अभी सपोज करो, जैसे एमिवे ने जोन सा ड्रॉप करा था किंग पे, मैंने वो 20-25 बार सुना। किंग का ड्रॉप हुआ, वो मैंने 20-25 बार सुना। बट अभी दोबारा एमिवे का सुनूंगा। स्टार्टिंग में ये जो नॉर्मल वोकल्स आते हैं ना, वो पिंच करते हैं, चलो इतने चल जाएंगे। अभी जैसे इंट्रो काइंड ऑफ है, बड़ा चल जाएंगे। जो आउट्रो में आते हैं ना, वो दिक्कत देते हैं। ये आई कैन हैंडल। और मेरे को बोल रहा है मैं एनएफ कॉपी करता हूँ। वाह, एनएफ जैसा बहुत दिन से कुछ करना था, मैंने किया। बाकी तेरा क्या रे? केंड्रिक बनने की कोशिश तू कर रहा है और मेरे पे डाल रहा है, बट कोई नहीं, अब मैं बनूंगा ना तेरे लिए। दैट आई कैन डिफेंड। अगर तुम उस गाने को गौर से सुनो तो गाने को कॉपी नहीं करा गया। उसकी जो विजुअल ग्राफिक्स है पड़े, वो एमिवे ने काइंड ऑफ उससे इंस्पिरेशन लेके किया। वो जनरली सब लेते हैं। लाइक मैंने भी किसी ना किसी रिएक्शन चैनल से ऑब्वियसली इंस्पिरेशन ली है, उसके बाद ही मैंने अपना चैनल खोला है। वो सारे ऐसे ही करते हैं। रैपर्स में भी अगर देखो तो उसने पहले एमिनम से, लिल वेन से इंस्पिरेशन ली तो उसने रैप चालू करा। अभी एनएफ की वीडियो क्वालिटी से इंस्पिरेशन ली तो वो चालू करा। ऐसे ही सो दैट्स ऑल्सो स्टैंड्स फॉर कृष्णा। कृष्णा ने भी किसी ना किसी से इंस्पिरेशन ली, वो उधर से चालू हुआ। रफ्तार पहले डांस में था, उसने इंस्पिरेशन ली, फिर वो रैप में है। बट दैट स्टैंड्स बोथ वेज ब्रो। हर बंदा किसी ना किसी से इंस्पायर्ड है पड़ा। और शब्दों को बोलने का तरीका ही अलग है, शब्द सेम ही है सबके पास ले देके। ये गाने का नाम मीट द ग्राम्स नहीं, मीट द इंस्टाग्राम। यहाँ पर आया तेरा अब्बू एमिवे, इतना क्यों पकारा सीन में लाया तू माइक्रोवेव? मेरे जैसे रैपर को क्या खाएगा सीरियल किलर? इस बर्तन को गर्दन से पकड़ के छुको दूंगा एनी डे। भैया भी बोले एमिवे, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, पर एनीवेज। ओके, नाउ आई गेट इट। किंग ने स्टोरी डाली है रात को, जिन्होंने देखा है नहीं देखा है, मैं यहाँ पे साइड में ऐसे पॉप अप कर दूंगा। उसमें लिखा हुआ था कि पूरा का पूरा 7.5 मिनट का गाना मेरा कॉपी कर लिया। और हुक टू बी फेयर सेम साउंड कर रहा है, बट क्या पता उसकी लेने के लिए, उसके मजे के लिए करा हुआ है एमिवे ने, हु नोस। सीन में ये पहली बार ही हो रहा नहीं है, किसी पॉप आर्टिस्ट को हिप हॉप में लेके आया एमिवे। ये राजा नहीं है झुंड में आ रहे होर से है, ताकि इन्हें चेक करूँ। ओके, हॉर्स स्टैंड फॉर WHORES एंड HORES। ओके, अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है। समझ में आया क्या? ये राजा नहीं है झुंड में आ रहे होर से है, ताकि इन्हें चेक करूँ, चाहिए बस अटेंशन। 3-4 BHK खरीद के बाबू यहाँ पे सोच रहा है खरीद लिया मेंशन। वैसे मेंशन बना डाला लो नावला, मैं चिकी दूंगा तेरे को, हो रहा है इतना क्यों उतावला है? बाबू कल्पना में उड़ने लगा बावला है, दू में स्पेस बार तू ना कल्पना चावला। स्पेस बार मींस एक तो स्पेस बार कंप्यूटर वाला हो गया, और स्पेस में जाने वाली कल्पना चावला। नाइस, ये अच्छा है। वो कल्पना में उड़ने लगा बावला है, दू में स्पेस बार तू ना। ओके, कल्पना में उड़ने लगा। कल्पना चावला भी लाइक उड़ के गई थी स्पेस में, और उसके बाद कह रहे स्पेस बार तू ना कल्पना चावला है। कल्पना चावला कौन से ख्यालों में डूबा हुआ बाबू, छल बाजू ए राजू, तू राजा नहीं है छाटू। पूरे गाने में तू एक ही जगह स्पिट किया, याद कर या याद दिलाओ जब तू किया हक से मैं ये नंबर 1 इंडिपेंडेंट। एक सेकेंड। ओके, लाइक माइक स्पिट जो बोलते हैं कि बार्स को स्पिट करना है, ही मीन्स टू से कि माइक पे तो एक ही टाइम पे थूका है, मतलब कि अपनी बातों में दम रखने के लिए तो एक ही टाइम पे बोला, और वो भी सिर्फ खाक थू वाला थू स्पिट है, बड़ा बार वाला स्पिट वो भी नहीं है। ये डीप नॉलेज है, ये डीप राइटिंग है पड़ी। ये टाइम लगता है समझने में। लाइक जो बहुत अच्छे लेवल पे फॉलो करते हैं रैप को, उन्हीं को ही समझ आता है, बाकियों के लिए थोड़ा टफ होता है। किया याद कर या याद दिलाओ जब तू किया
हक से मैं ये नंबर 1 इंडिपेंडेंट मदरफकर, तूने मान लिया मैं ही तेरा बाप हूँ। तूने बोला कि I'm not the only one मदरफकर, और बाकी तेरे बाप की दरजाद हूँ। जाके अपने बाप को जो Okay, that's a good line, but Amiway is saying कि मैंने ये नहीं कहा मैं अकेला इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, मैंने ये कहा है मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जितने भी हैं वर्ल्ड में उसमें नंबर 1 हूँ। ही इज क्लैरिफाइंग। एंड एक चीज और मैं समझा, व्हाट इंडिपेंडेंट मीन्स टू एमीवेज कि मेरे को किसी भी लेबल की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को किसी भी टीम की जरूरत नहीं पड़ती आउट ऑफ माय ओन टीम। मैं खुद से सारा कुछ करता हूँ, जितने भी कोलैबोरेशंस है, जितने भी वीडियो ग्राफिक्स है और चीजें हैं पड़ी। बट व्हाट किंग मीन्स बाय सेइंग ही इज नॉट ए कंप्लीट इंडिपेंडेंट रैपर, ही मीन्स टू से कि ये वीडियो शूट खुद से नहीं करता है, ये एडिटिंग खुद से नहीं करता है, ये मिक्स मास्टर पूरा का पूरा खुद से नहीं करता, इसको उसमें बंदे लगते हैं। ये उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि तू पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है, कि तेरे को हर चीज तू खुद से नहीं करता है, कुछ कुछ चीजों में तेरे को भी लोगों की जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है। और एमीवे का मतलब यह है कि मैं किसी लेबल के थ्रू काम नहीं करता हूं, मेरे को किसी भी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद से करता हूं, उस हिसाब से मैं इंडिपेंडेंट हूं। दोनों के मतलब अलग अलग है इंडिपेंडेंट कहने के। इतना स्लो ट्रिप बनाएला कौन सा गर्दा फूका था रे, बहुत हल्का है रे बाबू तू मेरे प्यारे चोको। बिलीव से खाली डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, आज तक ना लिया मैंने एसडी का डील बाबू। ओके, उसने जैसे कल बोला था एएचडी, मेरे को बाद में समझ आया, उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था। ओके, इसने कहा बिलीव से मेरा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैं उस लेबल के अंडर नहीं हूँ, और एएचडी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। बिलीव से खाली डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, आज तक ना लिया मैंने एसडी का डील बाबू। जिसने दिया तुझे झूठा ये खबर, खुद का खोदा तू कबर, सबके सामने बन गया तू मामू। अटली जूते तेरे लूज होंगे, मुझे मेरा 8 नंबर झाटू, यू वोंट फिट इन माय शू। ये बीफ इधर हार गया तू, झूठा एलिगेशन एसडी का कर दूंगा मैं प्रूव। तेरी एल्बम पे पैसे लगा दिए बेचारे, एल्बम हुआ फ्लॉप, कैसे करेगा रिकूप जा पॉप। आई डोंट थिंक किंग की एल्बम फ्लॉप हुई है। किंग की एल्बम बाप लेवल की एल्बम है। अगर ये कोई प्रीवियस एल्बम की बात कर रहा है तो कुड बी ए पॉसिबिलिटी, जब पिछले साल आई थी उसमें उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे जितना आने चाहिए थे, बट ये एल्बम बाप लेवल का एल्बम था किंग का। ये एल्बम फ्लॉप नहीं हुआ है। बीइंग रियल टू यू, ये एल्बम बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं है। अगर तुम व्यूज़ से कंसिडर करते हो एल्बम को और फिर फ्लॉप बोलते हो तो आई डोंट थिंक यू आर ए फैन ऑफ हिप हॉप। लाइक यूट्यूब के व्यूज़ मत देखो, तुम ऑडियंस की अटेंशन टू दिस सॉन्ग देखो, और कट्टर हिप हॉप ऑडियंस की अटेंशन टू दिस सॉन्ग देखो, नॉट लोकल ऑडियंस जिनको बॉलीवुड भी चलता है, जिनको पॉप भी चलता है। जो हिप हॉप ऑडियंस ने जो अप्रिशिएशन किंग को इस एल्बम के लिए दिया है वो नेक्स्ट लेवल है पड़ा। हिप हॉप वाले गाने बना, हिप हॉप में आके ठंडा पड़ गया, तू नहीं दिखेगा कूल। बिलीव के तरफ मार्च कर ले, अच्छा डील मिलेगा, तू कमाया नहीं बना रहा अप्रैल फूल। रैपर वाली कोई बात नहीं, कमाया तूने झाट नहीं, 9 फिगर की तू बात करे, झाटू तुझ में हार्ट नहीं, तू जीरो स्केल से लेके। Bro, he has a art. He has a art. Amiway also has a art. I have huge respect for both of them. And अगर किंग की बात करें, अगर तुम स्पॉटिफाई पे जाके देखो तो वो बादशाह को भी पीछे छोड़ दोगे। किंग इज राइट नाउ, अगर तुम देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा उसी को ही सुनने वाले लिसनर्स हैं पड़े, और वो वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर्स हासिल कर चुका है। सो येस, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो 9 फिगर तक पहुँच गया हो। पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और 9 फिगर इसका मतलब ये नहीं कि एक गाने से पहुँचो, बट उसने जो 4-5 साल मेहनत करी है उससे शायद से पहुंचा हो। आई फील कि वो पहुंचा होगा, बट ग्राउंड लेवल पे किंग नोज व्हाट ही हैज अर्नड। के बेटा 9 फिगर का पूल, 9 फिगर को मैं 9 बार डबल करने वाला टूल। ये अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन। तेरे 9 फिगर को 9 बार डबल करने का पूल मैं हूँ, तेरा टूल मैं हूँ। मैं मतलब तेरा जो 9 फिगर पे तू बैठा है, अगर आज बैठा भी है तो भी तेरे को 9 फिगर से अगर 9 बार डबल करना है तो तेरे को मेरी जरूरत पड़ रही है। Which kind of makes sense bro, come on man. I also felt that कि उस पॉडकास्ट में किंग जो है बड़ा बात को रफा दफा कर सकता था, उसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्ट्रेच करा। प्रखर ने नहीं करा जितना स्ट्रेच, उतना किंग ने खुद जबरदस्ती करा था। और ये रियलिटी चेक है जो मैं बोल रहा हूँ ओपनली, ये रियल है बड़ा, मैंने फील करा था। और उसके अलावा स्टैन वाले गाने में मेरे को काफ़ी ने बोला कि वो सिर्फ एक टैग लाइन थी, वो एमीवे के ऊपर नहीं था। बट अगर तुम एमीवे के स्पॉट पे रह के, उस जगह पे रह के अगर सोचोगे ना, लाइक कंसीडर करो, किसी को भी कंसीडर करो, एक नॉर्मल इंसान है जिसके बारे में मैं गाने में बात कर रहा हूँ, और उसी के दुश्मन को लेके बात करो जिससे पहले उसकी कंट्रोवर्सी बीफ हो चुकी है, उसी को लेके बात कर रहा हूँ और उसी के बारे में बात करो, और फिर बीच में एकदम से कह रहा हूँ स्टैन इन सबकी माँ ड। तो
कुछ भी कर लो, तुमको अगर एमिवे के पर्सपेक्टिव पे रहोगे तो तुमको लगेगा कि यस ये एमिवे के लिए ही था। अब वो था नहीं था, किंग का दिल जानता है, एमसी स्टैन का दिल जानता है, बट एमिवे के पर्सपेक्टिव से वो 100% राइट है कि उसकी माँ पे बोला गया है। और वो मेरे को तो देखो भाई फील हुआ कि हाँ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो बोला गया था। रियलिटी इज रियलिटी, आई कांट फेक इट, ये रियल था। बेटा 9 फिगर का पूल, 9 फिगर को मैं 9 बार डबल करने वाला टूल। तू वो नहीं है जो एल्बम के कवर में बनता राजा, मुंबई का ताजे सर पे सिन से करूँ तुझे टाटा। ये मत सीखा मेरी बीकेपी को क्या नहीं है आता, लिखना तो दूर तू इंग्लिश अच्छी बोल भी नहीं पाता। इंग्लिश वैसे तो दोनों ही अच्छी नहीं बोल पाते, बट कंपैरेटिवली एमिवे अच्छी इंग्लिश इन सॉन्ग्स बोल देता है, इन सॉन्ग्स तो बोल ही देता है। मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा होता है, बट स्टिल उसने जो राउंड 1 बनाया था मेरे को अभी तक याद है, वो बाप लेवल का इंग्लिश था। और अगर किंग की बात करें, थोड़ा सा ना जब वो वोकल्स को बोलता है, और नॉर्मली तुमने इंटरव्यूज में भी देखा होगा, और नॉर्मल जब वोकल्स को बोलता है ना, थोड़ा सा लगता है कि यार यहाँ पे इंग्लिश की ना थोड़ी बोलने के तरीके में, लिखाई के तरीके में थोड़ी सी कमी रहेगी है। सीखा मेरी बीकेपी को क्या नहीं है आता, लिखना तो दूर तू इंग्लिश अच्छी बोल भी नहीं पाता। हाशिरा लेवल 4 पर तू झुंड में भिड़ने आ रहा, मुझसे ये कैरेक्टर लग रहे बुज़दिल। नहीं आसान इस मुजान को हराना, सोलो ग्रुप में भी आजा लौड़ू तो भी काफी मुश्किल। रियलिटी ग्रुप में ही आया था किंग, उसके बाद अभी उसने सोलो ड्रॉप करा, बट दैट वाज अ ग्रुप स्टेप ब्रो। ये सबके मिलके प्लान्ड ही स्टेप थे। और दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किंग, रफ्तार, इक्का पाजी, कृष्णा, एमसी स्टैन, इन सबको अगर एक कैटेगरी में रखे ना, तो कर्मा ऑल्सो, दे आर ऑल ट्राइंग टू कॉर्नर हिम ब्रो। दैट्स अ रियलिटी। ये सब कोशिश कर रहे हैं इसको कॉर्नर करने की। और टू बी फेयर, एमिवे अगर इन चीजों को इग्नोर कर देता तो इसके लिए गेट्स ओपन रहेंगे, बट अगर एमिवे इग्नोर नहीं करता तो इसके लिए गेट्स क्लोज हो जाएंगे, काफी सारे गेट्स क्लोज हो जाएंगे। और लाइक ऑडियंस लाइक मी जो देखना चाहती थी बेला एक्स एमिवे, किंग एक्स एमिवे, वो कभी देख नहीं पाएगी। वो गेट सारे बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप में मिलके एक तो एमिवे को कॉर्नर कर रहे हो। और दैट्स अ रियलिटी ब्रो, यू कैन डिनाई इट। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 400 लोग मिलके 400 बार में, 400 शोज में, सब अगर एक साथ ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे तो ब्रो कॉर्नर फील होएगा। और तुम भरोसा करो ना करो, दैट्स अ हार्श रियलिटी। एमिवे को कॉर्नर करने की काफ़ी कोशिश करी जाती है। आई टोटली एक्सेप्ट, राइट नाउ एमिवे के उतने व्यूज भले नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल उसको कॉर्नर जान करके बार बार करा जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं थी किंग को इसको इतना ज़्यादा वो करने की, हाईलाइट करने की प्रखर के प्रवचन में। और जहाँ तक रही बात जो एमिवे ने डिस ड्रॉप करा था, जिसको तुमने डिस कहा था, अगर तुम उसको गौर से सुनो, दैट वाज नॉट ए डिस, दैट वाज ए क्लैरिफिकेशन कि एमिवे क्या सोचता है। उसके बाद किंग का ये सोचना चलो एक बार भी वजह भी है बड़ा कि हाँ यार मैंने तो नॉर्मल बात ही रखी थी, तू मेरे को पर्सनली आके बोल देता तू गाने में क्यों डाल रहा है उसको, बट उसको साइड में रखते हैं एक बार तो सोचते हैं। तो उसके बाद जब बात सारी रफा दफा हो गई थी, उसके बाद किंग ने एक पूरा एल्बम निकाला जिसमें उसने एमिवे के बारे में बहुत बोला। पहले तो कर्मा के साथ में जो आया था उसमें गोट शिट में लगा के हमने बोला है, बट बाद में उसने क्लियर करा कि नहीं मेरे ये फ्यूचर प्लान्स थे, उस हिसाब से मैंने बोला था। चलो उस बात को भी रखते हैं। उसके बाद एमसी स्टैन के साथ गाना आता है जिसमें ये बात फिर से उठती है, वो भी एमिवे ने चलो लेट गो कर दिया। उसके बाद में फिर प्रखर के प्रवचन में ऑलमोस्ट 10 मिनट किंग ने जबरदस्ती लिए। 2 मिनट में प्रखर टपा रहा था उसको, किंग ने उसके बाद उसको स्ट्रेच आउट करा ये बोल के कि आई एंड एम ओपनली सेइंग ही इज नॉट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। वहां से बात बिगड़ी। तो अगर तुम टेक्निकली सोचो तो एमिवे को कॉर्नर करने में इंटेंशनली हाथ काफी लोगों का पीछे से होगा, मेरे को ऐसा फील होता है। आई टोटली रिस्पेक्ट रफ्तार, किंग, एमिवे, कृष्णा एंड मैनी अदर रैपर्स, कर्मा, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये एक हार्श रियलिटी है कि इसको कॉर्नर करा जा रहा है। बादशाह पाजी का कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने स्टेज पे जान करके छेड़ ली थी। ये हार्श रियलिटी है जिसका भी कोई इलाज नहीं है। इक्का पाजी का कोई लेना देना नहीं था, फालतू में उन्होंने बोला था ये ऑर्गेनिक या खीरा है क्या। तो दैट्स अ रियलिटी ब्रो, दैट्स अ रियलिटी कि सब अगर झुंड में आ रहे हैं तो एमिवे अगर ये बात बोल रहा है कि सब झुंड में आ रहे हैं, मेरे को अकेले को दबाने फिर भी नहीं दबा पा रहे, तो वो हक से बोल रहा है और वो बिल्कुल वजाबी और बिल्कुल जायज़ है। जाली को मैं पार करूं, मैं ओजी पीटर पार करूं, हिट देते आ रहा तेरे जैसे मच्छरों को मार करूं, कूदू लंबा मैं पार करूं, लिख रहा भर भेजा पार करूं, बांद्रा में खुद का वे बीजी बचकाने में काटरूं। ओके उसने करा था मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं बंटी जितना मार करूं, और भी कुछ था मार करूं पे ही 3 लाइन आई थी। तो ही इज राइट नाउ शोइंग हिज लेवल की
तुम मार्कर से भी कितने ज्यादा राइम स्कीम्स बना सकता था, कितने ज्यादा उसके रिप्लेस थे तेरे पास, लेकिन तूने एक ही पे ही फ्लिक्ट करता रहा, तू उसी पे ही बनाता रहा। ये ले मेरे से सीख कैसे उसको राइम करते हैं। ये डीप नॉलेज है जो ट्रू ऑडियंस ऑफ हिप हॉप समझ पाएगी। इस मुसान को हराना सोलो ग्रुप में भी आजा लौड़ू तो भी काफी मुश्किल। इस जाली को मैं पार करूं, मैं ओजी पीटर पार करूं, हिट देते आ रहा तेरे जैसे मच्छरों को मार करूं, कूदू लम्बा मैं पार करूं, लिकरा भर भेजा पार करूं, बांद्रा में खुद का वे बीजी बचकाने में काटा रहूं। हाँ मैं भी किसी को जाम करने की बात करता, मैं जहाँ होता हूँ वो जगह तू ना शट डाउन करता। Spotify जितने में हुआ बुक तू उतना पैसा लेने वाले चुत्तड़ को मैं ना काउंट करता। दैट्स अ क्रेजी रिप्लाई। याद है स्पॉटिफाई जितने में हुआ बुक तो उतना पैसा लेने वाले चुतड़ को मैं ना काउंट करता। उसने कहा था कि शोज़ में इसको पैसा वगैरह का लिए कहा था कि शोज़ में पैसा ज़्यादा मांग रहे इसलिए इसके शोज़ नहीं हो रहे। और उसके बाद इसने कहा कि स्पॉटिफाई में जितना तो बुक हुआ था उतने में बुक होने वाले चुतड़ों को मैं काउंट ही नहीं करता। लाइक उसने भी अपने गाने में बोला था, तो ये क्वालिटी का चूतड़ है उसने बोला था। और इसने यहाँ पे क्या तगड़ा कमबैक किया है। ये अच्छा कमबैक है, पर अगर ये रियलिटी है तो Spotify जितने में हुआ बुक तू उतना पैसा लेने वाले चुत्तड़ को मैं ना काउंट करता। इंटरव्यू में देखा झाटू तेरी सूरत है, करियर तेरा खालू देखता नहीं हूँ सही मुहूर्त में। क्या बोला मुझे लड़कों की जरूरत है, पैरा देने क्या करूँ इतना शोहरत है। नाइस बट इन दिस ट्रैक्स आई डोंट थिंक एमिवे नीड एनीवन। ही डजंट नीड एनीवन। और टेक्निकली अगर तुम हिस्ट्री ऑफ हिप हॉप उठा के देखो, रफ्तार से सबसे पहले बीफ हुई, रफ्तार की बीफ में जंप करा कृष्णा ने, कृष्णा से बीफ हुई, कृष्णा की बीफ में जंप करा था कर्मा ने। और आई एम नॉट सेइंग सिर्फ एमिवे की तरफ से ही आए थे, एमिवे के उसकी तरफ से लेबल की तरफ से भी आए थे, बट ये दोनों साइड से स्टैंड करता है। बट वो उतने मेजर आर्टिस्ट नहीं है जितना अपोजिट में एमिवे के थे। रफ्तार से बात हुई, कृष्णा को कोई ज़रूरत नहीं थी, कृष्णा ने बाउंस करा। कृष्णा से बात हुई, कर्मा को कोई ज़रूरत नहीं थी, कर्मा ने बाउंस करा। उसके बाद MC स्टैन से बीफ उसी पॉइंट पे हो गई थी, कोई सिर पैर नहीं था, MC स्टैन घुसा बीच में। उसके बाद मुफाड़ घुसा बीच में। बाद में मुफाड़ ने जब बीफ करी तो एमिवे ने उसको उतना टारगेट नहीं करा, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप और वट एवर ही वॉज फीलिंग। उसने मुफाड़ को रिप्लाई नहीं दिया और उसके बाद अपने चुसंबा गाने में मुफाड़ को अप्रिशिएट करा। उस पॉइंट पे अगेन अगर तुम टेक्निकली सोचो, MC स्टैन उस टाइम पे बिग बॉस में था, MC स्टैन को सपोर्ट एमिवे ने करा था स्टोरिया डाल के कि वोट दो, सब बात इनकी अच्छे से हुई थी। उसके बाद उसने कपिल शर्मा शो में जाके गजकरण और वगैरह वगैरह बोल के फिर टारगेट कर दिया। डिवाइन को कोई सिर पैर नहीं था लॉकडाउन में, उसने टारगेट कर दिया। और आई एम नॉट सेइंग कि एमिवे पहल नहीं करता है, बट आई एम सेइंग इज लोग जान करके इसको पॉइंट आउट करते हैं। अब तुम ये मानोगे नहीं अगर तुम उनके डाई हार्ड फैन होगे तो। उसके अलावा अगर तुम करंट सिनेरियो देखो तो किंग ने इसको टारगेट कर दिया, बादशाह ने इसको टारगेट कर दिया। और किंग ने टारगेट करने के लिए किसको बुला लिया? MC स्टैन को बुला लिया, जस्ट बिकॉज वो उसका पहले से ही वो है पड़ा, फाइटर है पड़ा। और अगर MC स्टैन के साथ सिर्फ कोलैबोरेशन करना था तो आई गेस किंग अच्छा गाना ड्रॉप कर सकता था, जैसे उसने एमिवे के लिए कहा कि डिस्क ड्रॉप करा, अच्छा गाना ड्रॉप कर दे। बट ओके, जैसा उनको फील होए वैसा वो करें, हम तो सिर्फ अपना POV रख सकते हैं। बोला मुझे लड़कों की जरूरत है, पैरा देने क्या करूँ इतना शोहरत है। लुगाई जैसा चेहरा तू यहाँ पे फाइन नहीं है, हिप हॉप में पटेली तू एमिवे डिवाइन नहीं है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जहाँ पे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत थी वहाँ पे एमिवे ने क्लैरिफाई करके डिवाइन से दोस्ती करी। और इसने ओपनली अपने गाने में बोला कि 3 लोग ही मेरे लिए, वो 3 लोग MC एमिवे डिवाइन पुराना नेजी, उसने उसमें भी अप्रिशिएट करा था डिवाइन को। काउंटर किधर पिछले गाने का झाटू खोका में मचा रहा, तू लेके आ रे लाइक भी लाइन नहीं है। दिया काउंटर मैंने वो भी 24 घंटे में, फूक डाला तेरे जैसे कितने आए अंटे में। गाने में खाली तू दे रहा खाली झूठ, बंटाई को लगेगी भूख, चल तू छंटे पे। एल्बम चलाने तूने किया मुझे डेस, मेरे नाम पे हर जगह पे लेने लगा हाइप। अभी बोल सकता है, जैसे एमिवे के टाइम पे बोला गया था KOTS से पहले कि उसने डिस्ट्रैक इसलिए ड्रॉप करा ताकि उसकी एल्बम चल जाए। अब एमिवे का टाइम है, एमिवे बोल सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है अपने POV से कि हाँ तेरे को एल्बम वायरल करनी थी इसलिए तूने मेरे को डिस करा। मेरे नाम भले वो रियलिटी हो ना हो, एमिवे बोल सकता है, बिल्कुल हक से बोल सकता है। जब बोल रहा हूँ I mean it, बेघर भी लिया है चोको तूने EMI पे। चोको बड़ा खू मैं, तू है नरम ढोकला, सब गाने मिली पार, तेरी चूतड़ जैसी सूरत है। बदसूरत पोस्ट जो तेरे इंस्टा से गायब है, ना खरीदा हुआ स्ट्रीम से ना दिखता खूबसूरत है। इतना क्वांटिटी में दिया मैंने क्वालिटी, अपोलॉजी तू मांगेगा फाड़ूंगा तेरी
चूतड़ में ये तीसरी बार आ रहा है यार चूतड़, ये नहीं आना चाहिए बट ठीक है। क्या मैंने क्वालिटी अपॉलॉजी तू मांगेगा फाड़ूंगा तेरी चूतड़ में। कटेला पंख लेके पिंजरे में तू कब्जे में चूकू, तू बस लेबल का एक पाला हुआ कबूतर है। इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं खेलता मैं खुद गड्डी हूँ, कच्चा पहन के घूम रहा है। ओह नाइस नाइस, ये लाइन अच्छी है। इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं खेलता मैं, पूरी गड्डी हूँ कार्ड्स की हुआ कबूतर है। इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं खेलता मैं खुद गड्डी हूँ, कच्चा पहन के घूम रहा है मार्केट में बाबू चड्डी। तू लड़क रहा नाड़ा है कच्चा हाइट से ज्यादा देखे कौर नंदू, मेरा बंदू हाथ में लेके गा रहा है। कृष्णा कृष्णा नंदू नंदू, ए नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है। कह रहा है कि ओके हाँ, वन थिंग ऑल्सो कि जैसा किंग ने बोला कि एमिवे ने मेरा ही स्टाइल मेरा ही गाना कॉपी कर लिया, बट आई फील हुक में इसने सिर्फ वो वाइब दी है, वो गाना पूरा कॉपी नहीं है किंग से। एंड ऑल्सो किंग ने भी अपने गाने में एक लाइन बोली थी जो रफ्तार की थी, खुद के मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूजती। उसके अलावा कॉपी वे भी किसी और का बोला हुआ है, बंटी भी किसी और का बोला हुआ है। तो टेक्निकली सोचो तो वही बात है, अंदाजे बयां की बात है पड़ी, शब्द वही है बस अंदाजे बयां अलग है पड़े। और सेम स्टैंड्स हेयर ऑल्सो। अगर तुम किंग के केस में अगर ये चीज़ कंसीडर कर रहे हो कि वो सिर्फ उसने मजे के लिए बोला, तो इधर भी कंसीडर करना उस चीज़ को, इक्वल रखना लेवल्स, व्हाट आई मीन टू से। तगड़ा नाड़ा है कच्चा हाइट से ज्यादा देखे कौर नंदू, मेरा बंदू हाथ में लेके गा रहा है। इंडिपेंडेंटली मैं कर दिया वो लेवल पार, अगर तुझे कंपेयर करना है तो आ लेबल से बाहर। एल्बम यस यस यस, टोटली फेयर। अगर तू मेरे व्यूज से मेरे को कंपेयर कर रहा है तो पहले खुद तू लेबल से बाहर आ, फिर मेरे से बात कर, क्योंकि उसके लेबल काफ़ी चीज़ें हैंडल करता है और लेबल प्रमोशन वगैरह करते और चीज़ें भी करता है। तो टेक्निकली सोचो तो इसकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर तू इंडिपेंडेंटली बात करना चाहता है तो लेबल से बाहर आ, फिर तेरे लेवल्स देखता हूँ मैं तू कितना उखाड़ता है। फेयर है, बिल्कुल फेयर है। मैं कर दिया वो लेवल पार, अगर तुझे कंपेयर करना है तो आ लेबल से बाहर। एल्बम फ्लॉप तेरा करियर को लगा दूं हाथ, मिक्स मास्टर वीडियो बनता स्टूडियो का सबसे हार्ड। एमिवे है यहाँ ऑलराउंडर, खुद की कंपनी में बचकाने तू को फाउंडर। चल ओके उसने कहा था तेरी कंपनी बंद कर दूंगा, तो इसने कहा कि मतलब तेरी कंपनी बंद होने वाली, तो इसने कहा कि जो खुद की कंपनी में को फाउंडर है वो मेरी कंपनी क्या बंद करेगा। वे है यहाँ ऑलराउंडर, खुद की कंपनी में बचकाने तू को फाउंडर। चल औकात है क्या तेरी, गिराएगा कंपनी मेरी तो नहीं, जरूर तू गिराएगा खुद की कंपनी। ऑलवेज यू नीड समबडी, भाड़े का कपड़ा पहनेगा बोलेगा ये है लग्जरी, ले गाजर खा मेरा बग्स बनी। थोड़े दिन पहले ने आज भी रस भाई खास है, तेरे जैसे गधे को खड़ा नहीं करते पास बे। कौन कह सकता है ब्रो, कह सकता है, मेरे साथ था उसके तो कह सकता है। बोला मैं लापता हर महीना तेरा बाप खड़ा, तुझे से रैपर डांटता क्यों मेरे सामने कांपता। बनाया नई आईडी एक डिस से हुआ है हाल क्या, जब बनाया नई आईडी एक डिश से हुआ है हाल के, जब पूरा दूंगा चोको तो भागेगा यहाँ से। ओके ये चीज़ मैंने देखी है, अगर तुम जाके चेकआउट करोगे उसने टैग कर रखा है, एक और आईडी थी जिसमें किंग की। और चलो उसको हटाओ, अगर तुम बात करो पिछली वाली लाइन की, जब किंग ने बोला था हर 2 महीने में आ खड़ा, तो ये 2 महीने को भी वो कंसीडर कर रहा है। लाइक एक सेकंड मैं तुमको दिखाता हूँ। को खड़ा नहीं करते पास बे। कौन बोला मैं लापता, ये उसको भी लापता कंसीडर कर रहा है कि 2 महीने गया तो लापता ही हो गया, तू आर्टिस्ट नहीं है। ही सही कि मैं 2 महीना गाया भी नहीं होता, मेरा तो महीने में गाना आ जाता है, महीने में 2 भी गाने आ जाते हैं, 3 भी गाने आ जाते हैं। 2 महीना अगर गायब है तो तू लापता है पड़ा मेरे लिए, तू रैपर नहीं है मेरे लिए। फिर हर महीना तेरा बाप खड़ा, तुझे से रैपर डांटता क्यों मेरे सामने कांपता। बनाया नई आईडी एक डिस से हुआ है हाल क्या, जब पूरा दूंगा चोको तो भागेगा यहाँ से हाफता। मैं करता नहीं सेविंग्स, इन्वेस्ट करता जितना छापता, सेविंग्स के बारे वही सोचे जो कम पैसे है छापता। मैं डिसा करूं तब से जब से नया तेरा बाप था, ना अच्छा रैपर साथ का तू रैपर मेरे झाट का। तेरे गाने जिंदा कलते मुझसे भिड़ के लाशे आज का, तू कट रहा है बेबचकाने गिनती रख ले जा मैक्स का। तू रैप नहीं कर सकता है, लूज मोशंस हो रहे देखो इंटरव्यू में खोटा बकता है। नीचे से करते हैं लेकिन देखो बाबू ये हमारा साला यहाँ तो मुंह से ही हकता है। लाइन छापेगा लगा किसे दिखेगा नहीं, मुझसे हारे उनके लाइन से जीतेगा नहीं। खुद की मुड़ के चाट ले बेटा किसी और का नहीं, तू सबकी मुड़ के चाटे बाबू बिजी यार तो नहीं। नाउ कैन यू क्लैरिफाई दिस। किंग ने कहा कि तू खुद की मुड़ के चाटे, बोल सोचे दुनिया मेरे को पूजती, लेकिन मैं चल एक बारी को खुद की चाट रहा, तू तो लोगों की चाट के आगे बढ़ रहा है। बट ही सही तू सबकी मुड़ के चाटे, ये तू सबकी ही चाटता है आगे फेमस होने के लिए। गालिब का देखा भी फिसले तू है चूसती, बाकी के आर्टिस्ट घुस जाएंगे बन जाएगा चूसली। भाई मेरा जूस नहीं वो वी ब्रेक है, उस पे फिर से तू गया तो बेटा जुबान पे ना कोई ब्रेक है।
भाई मेरा जूस नहीं, वी ब्रेक है, उस पर फिर से तू गया बेटे सुबह पे, ना कोई ब्रेक है। ओके ओके, आगे ना वार्निंग के यार लोड़ा साइन में जैसे वार्निंग मिली थी कि अगली बार माँ पे गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और गर्लफ्रेंड पे गया तो मैं माँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे भी वार्निंग मिल चुकी है। भाई मेरा जूस नहीं, वी ब्रेक है, उसका नाम वी ब्रेक है, और फिर से उस पर गया तो ज़बान पे कोई ब्रेक नहीं होगी। मेरा जूस नहीं वो वी ब्रेक है, उस पे फिर से तू गया तो बेटा जुबान पे ना कोई ब्रेक है। करेगा ये होल्ड है क्योंकि तू बेटा सोल्ड है, पैसे करना है रीक अभी तो सच बोल दे। एनीवे आ गया एनीवे, रुको भूखा है मैं चोको लाया खाने के लिए, नीचे के मेरे बाल खुल गए और तू भी चोको आ गया है छुट्टियां बनाने के लिए। 100% फिर दे इंस्टाग्राम ये पर अपने मुंह में विमल लगा के बट कर रहा था इंडिगो में। पहले तो इंग्लिश अच्छे से बोलना सीख फिर बोल ले, बहुत बेइज्जती हो रही बात तेरी बहुत, मेरे को शर्म आ रहा तेरे लिए, मत कर ऐसा तू। इस गाने में फटे तूने कैप किया है, अगले गाने में और ज्यादा कैप कर। और बेला ने एक बात बोली थी याद है कि नहीं, ये रैप शो है यार, रैप ओ ब्रो 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 बट आई नीड इट। यहाँ पे इसने बेला को पॉजिटिवली रिप्लाई दिया, एंड आई फील मे बी इन सम डे एमीवे एक्स बेला मेरे को देखने को मिल जाए। मेरे को चाहिए ब्रो, मेरे को दिल से चाहिए। एमीवे भी बहुत हार्ड रैपर है, बेला भाई दिल में बसता है। बेला नेक्स्ट लेवल रैपर है, पड़ा जो हिप हॉप सुनना चाहते हैं, जो नए नए हैं, पहले जाके बेला को सुनो, बेला को समझो, फिर तुमको पता चलेगा हिप हॉप असलियत में किसको कहते हैं। और बेला ने एक बात बोली थी याद है कि नहीं, ये रैप शो है यार, रैप कर रैप करना बचकाने। वो बेला MTV असल का विनर है, और तू अब ये बोलेगा मैं जिंदगी में जीत गया। हाँ तू जीत गया था, लेकिन बंडा के सामने आके तू हार गया, आज इधर हार गया तू। और आगे एक ही बात बोलूंगा, तू किंग नहीं तू क्लाउन है। जैसा उसने बोला था कि तू KOTS नहीं तू स्लेव है, इसने बोला तू किंग नहीं तू क्लाउन है। ओके ओके ओके, ओवरऑल काफ़ी अच्छा रैप है पड़ा, और आई डोंट फील कि ये कॉपी है पड़ी किंग के गाने की, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी ट्रोलिंग के लिए करा गया, जैसे किंग ने करा है सेम टू सेम वैसे ही ट्रोलिंग के लिए ही करा गया है सिर्फ। नथिंग लाइक कि चल तूने ये गाना बनाया मैं इसी से मिलता जुलता गाना बनाता, नथिंग लाइक दैट। आई डोंट फील सो। और ये गाना काफ़ी अच्छा है, एंड आई फील इसका रिप्लाई देने के लिए किंग को टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। और एक बंदे ने मेरे को कमेंट में ये भी बोला था कि भाई देखना इसके बाद किंग को रिप्लाई नहीं देगा, किंग बैकआउट कर जाएगा। लेट्स सी, एनीथिंग कैन हैपन नाउअडेज ब्रो। तो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन एमीवे बंटा मीट द इंस्टाग्राम ये पर। अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।